जॉर्डन का नाम यूज़ होता था, ओरिजिनल नेम या शक्ल किसी को नहीं पता थी। तो ये वो गैंग है जिसको आज तक लोगों ने नाम सुना था, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मौजूद था, लेकिन कभी ट्रैक नहीं हुआ। तो चॉकलेट्स और गमीज़ हैं, ये बेसिकली डांस के लिए और उसके लिए यूज़ होती हैं। और ये ऐसी चीज़ें थी कि जो हमने भी पहली दफ़ा देखी और आप भी, मेरा ख्याल है कि आपने नहीं देखी होंगी। कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये है 500 पफ्स। हम जिस चीज़ को हाथ लगाते थे, मिसाला जात में से निकालते थे, कहीं से निकालते थे, तो किसी न किसी ड्रग की कोई चीज़ बाहर आ रही थी। 5 के करीब हमने लोग, सारे उनके फैमिली मेम्बर्स थे और सारे चला रहे थे। कुछ अकाउंट्स इनके नाम पे थे और सारों से रिकवरी हुई है। इतनी लेयर्स में चल रहे थे कि ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इन तक कोई पहुंच पाएगा। ग्रुप से हमें स्क्रीनशॉट और इन्फॉर्मेशन आती थी जॉर्डन के नाम की। जॉर्डन का नाम यूज़ होता था, ओरिजिनल नेम या शक्ल किसी को नहीं पता थी। और अक्सर इसकी तरफ से जो चीज़ें आती थी डील ऑफ द डे के हिसाब से आती थी। और इवन के कई जगह, कई दफ़ा हमें जो है ना, दुबई से इन्फॉर्मेशन आती थी कि वहाँ तक इसकी एक्सेस है, वहाँ तक ये प्रोवाइड कर रहा है। और ये वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था कि जो आम लोग जो है ना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चर्च वगैरह, वो छोटी चीज़ें तो थी, लेकिन साथ इसके कोकेन और उसके साथ जो ये कैनबिस और उसके अलावा ये वेव्स वगैरह और जेलीज़ और हमारे लिए मशरूम्स और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी कि जो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नई थी। हमने कल उस पर रिसर्च की जाके कि ये किस लिए, तो देख के हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। फिर हमें नई चीज़ कल देखने को मिली कि ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने डिवाइस है। तो ये अब कोकेन का करना तो सबको पता था कि कैसे यूज़ होता है। हमें ये आइडिया ये था कि ये डिवाइस उसको क्रैक बनाने के लिए यूज़ होती है और उसके साजो सामान भी साथ ही फराहम करते हाँ, थे। ये साथ डील ऑफ द डे निकाला करते थे। ये क्रैक के तौर पे इसको लिया जाता था और इनहेल किया जाता था। इसी तरह आइस की बहुत ज़्यादा तादाद थी। हम और इन्होंने घरों के अंदर वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई हुई थी। जब हमने इनके मुलाजमीन को वहाँ पे जाके जब हमने थोड़ा सा उनसे पूछा, तो वो कहते कि ये 2-2, 3-3 साल से एसी बंद नहीं हुए कभी, क्योंकि ये जहाँ पे ये सारा सामान पड़ा हुआ था, स्टोर किया हुआ था। अगर आप ये बॉक्स दिखाएं मुझे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसमें ये जो चॉकलेट्स और गमीज़ हैं, ये बेसिकली डांस के लिए और उसके लिए यूज़ होती हैं। और ये ऐसी चीज़ें थी कि जो हमने भी पहली दफ़ा देखी और आप भी, मेरा ख्याल है कि आपने नहीं देखी होंगी। ये देखेंगे चॉकलेट्स हैं और ये जो हैं ये गमीज़ यूज़ होती थी। और ये हाँ, जेली भी है, गमीज़ के तौर पे, कैनबिस के तौर पे यूज़ होती थी। इसी तरह ये एक वेब था जो कि बहुत ही ज़्यादा, ये जेली है। हाँ, ये गमीज़ है, ये गमीज़ है। अच्छा, फिर इसमें CBD ऑयल का सबसे महंगा वाला जो वेब था वो यूज़ हो रहा था। ये इन्होंने एक लॉकर के अंदर स्टोर किए हुए थे बहुत ज़्यादा। जब इसको निकाला गया तो देखा और इस पे हमने रिसर्च की तो ये CBD ऑयल का है और इसकी कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये है 500 पफ्स की। तो ये वो गैंग है जिसको आज तक लोगों ने नाम सुना था, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मौजूद था, लेकिन कभी ट्रैक नहीं हुआ। हमने इनके अकाउंट्स को ट्रैक करने की कोशिश की तो अकाउंट कुछ अर्सा चलने के बाद बंद हो जाते थे, अकाउंट्स फेक होते थे। उसके बाद नंबर व्हाट्सएप के अलावा कभी ये यूज़ नहीं करते थे। तो फिर हमें कुछ क्लू मिले और डिलीवरी ये ऊबर के ज़रिए या किसी भी इन ड्राइव वगैरह के ज़रिए भेजा करते थे। कहीं भी, हर जगह पे मुख्तलिफ लेयर्स थी, कहीं भी जाके हम हर जगह स्टक हो जाया करते थे। तो बाई चांस हमें एक लीड मिली, उसको लेके चले। फिर हमने 2-3 महीने के उन घरों की रेकी करना स्टार्ट की, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करके फिर जब हम बहुत ज़्यादा शोर हो गए और उसके बाद जाके हमने इकट्ठे रेड किया। लाहौर का कौन सा इलाका था जहाँ से आपने इनको ट्रेस किया? और उसके तीनों, फ़िलहाल जो 3 घर हम सर्च कर पाए हैं, अभी 2 और हैं। हम उसकी लोकेशन अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह रिकवरी के बाद करेंगे। ये तीनों फेज़ 6 के अंदर थे और करीब ही थे। और वहाँ पे, और यानी कि हम जिस चीज़ को हाथ लगाते थे, मिसाला जात में से निकालते थे, कहीं से निकालते थे, तो किसी न किसी ड्रग की कोई चीज़ बाहर आ रही थी। किसी भी कबर्ड को खोल रहे थे तो उसमें से कोई ड्रग बाहर आ रही थी। तो बहुत सी ड्रग ऐसी थी कि जब आई साहब और CCP साहब भी आए या सुबह CM साहिबा ने देखा तो उन सब के लिए एक न्यूज़ थी कि ये भी ड्रग के तौर पे यूज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये मशरूम देखें तो मशरूम का हम सोच नहीं सकते कि खाने में यूज़ होता है, लेकिन ये इसको कैनबिस के साथ मिक्स करके और प्लेयर ड्रग के तौर पर, डांस ड्रग के तौर पर यूज़ कर रहे थे। तो मुल्ज़मान कौन कौन से गिरफ्तार हुए हैं? जो जॉर्डन है वो तो बताया जा रहा है कि मेक्सिको में शायद वो इस टाइम है, जब थाईलैंड में चला गया है वो। हाँ। सितंबर में ही शिफ्ट हो गया था और हम इंशाल्लाह एक्स्ट्राडाइट कराएंगे उसके साथ। बाकी जो उसके लिंक थे, आसिफ था, जुनैद था, वो पकड़े गए हैं। फातिमा थी और उसकी वालदा जो है वो पकड़ी गई है और इनका एक और जो मुलाजिम था वो पकड़ा गया। तो 5 के करीब हमने लोग, सारे उनके फैमिली मेम्बर्स थे और सारे चला रहे थे। कुछ अकाउंट्स इनके नाम पे थे
और सारों से रिकवरी हुई है। आप देखेंगे कि किसी की गाड़ी से रिकवरी हो रही है, किसी के घर से रिकवरी हो रही है, और तीनों मुख्तलिफ घरों में रह रहे थे और हर जगह से रिकवरी हो रही थी। अगर हर जगह से रिकवरी हो रही है या हर किसी की गाड़ी से रिकवरी हो रही है तो इसका मतलब है कि दे आर ऑल आर लिंक्ड, और वो वहाँ बैठ के इनके ज़रिए चला रहा था ना, और आगे फिर इनके राइडर्स के ग्रुप बने हुए थे। इंशाल्लाह आपको एक दो दिन रूटीन में देखते हैं कि मंशियात फरोश तो पुलिस से छुपते फिरते हैं, और इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर रखे हुए थे, नो सिक्योरिटी गार्ड देखे। हाँ। तो मजामत भी की होगी उन्होंने आपके साथ? मज़ामत की कोशिश की, उन्होंने थ्रेट करने की कोशिश की सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन ये इतनी लेयर्स में चल रहे थे कि ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इन तक कोई पहुंच पाएगा। यानी कि एएनएफ के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लिसनिंग की फैसिलिटीज़ है, फ़ोन की और सारा कुछ है, लेकिन वो भी कभी ये लेयर्स को ब्रेक नहीं कर पाए। तो हमने लकीली हमें एक क्लू मिला और उस क्लू को हम लेके चले, और फिर हमने 3 महीने तक उन घरों की लगातार रैकी करके, ऑब्ज़र्व करके, ड्यूटियां लगा के, डेडिकेटेड टीम लगा के, फिर एक टाइम डिसाइड करके उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग हमने जाके रेड किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि इनका तरसील का क्या निज़ाम था, कहाँ से ये सामान सारा मंगवाया? अच्छा, ये ग्रुप्स के अंदर जब ग्रुप्स था, ग्रुप्स चलता था, सीना बसीना चलता था इनका आपस में, और फिर वहाँ पे ऑर्डर प्लेस होता था, और फिर इजी पैसा के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए मैं आपको वो दिखाऊंगा कि वो उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। उसके बाद जो टाइम डिसाइड होता था इनको वहाँ पे डिलीवरी हो जाती थी किसी फ़ाइल की सूरत में, या वो कोरियर सर्विस की, इनकी पैकिंग की। आप बहुत ज़्यादा मटेरियल हमने वहाँ रिकवर किया है। लेकिन एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी लैब्स हैं या कुछ लोग इनके साथ मिले होंगे तभी ये सामान सारा आता रहा। और एक और चीज़ बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट के ज़रिए या मुल्तान के बताया जा रहा है कि मुल्तान से ये सामान मंगवाते हैं? फ़िलहाल हमें मुल्तान की इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास कंफर्म है, बाकियों की अभी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि मुल्ज़मान आज रिमांड पे आ गए, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, रिकवरीज आएंगी, तो हमें इंशाल्लाह मज़ीद इनके मोबाइलों को के ज़रिए हमें मज़ीद सबूत मिलते